एक सार्वजनिक मंच पे जदयू विधायक गोपाल मंडल चढ़ते हैं और गाना गाते हैं कि पानी में बुनका बुनकई छे भौजी चू। माफ कीजिएगा, ये चू के आगे वाला शब्द बोलने का इजाजत हमारा संस्कार नहीं देता, लेकिन हमारा कर्तव्य जरूर कहता है कि आके एक सवाल किया जाए कि क्या ऐसे लोगों के नाम के आगे माननीय लगाना चाहिए। हम आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल जदयू के विधायक है गोपाल मंडल, हमेशा अटर पटर बयान देने के लिए चर्चा में रहते हैं और इस बार होली मिलन समारोह, जो एनडीए का होली मिलन समारोह बताया जा रहा है, उस मंच पे चढ़ के और इतनी भद्दी बातें कहते हैं, इतना गंदा गाना गाते हैं, सुनने वाले तमाम लोग जो है वो खुद से शर्म करने लग जा रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक तरफ बिहार पुलिस का वो लेटर दिख रहा होगा जिसमें बिहार पुलिस ये दावा कर रही है कि अब डबल मीनिंग वाले शब्दों का प्रयोग किया गया गाना कहीं बज रहा होगा तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा जदयू विधायक गोपाल मंडल का वो वीडियो जिसमें वो फुहर क्या, डबल मीनिंग क्या, सीधे सीधे इतना गंदा शब्द का प्रयोग करके गाना बजा रहे हैं जिसे मीडिया खुल के लोगों के पास पहुंचा भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं सकती। अब आप खुद सोचिए कि क्या आम लोगों के लिए इस सरकार का नियम अलग है और सरकार में बैठे नेताओं के लिए अलग से नियम बनाए जाते हैं। जिस सरकार की पुलिस ये एक लेटर जारी करती है, ये दावा करती है कि अब फुहर शब्दों का प्रयोग किया जाने वाला गाना, अश्लील गाना कहीं बज रहा होगा तो उसके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वहीं पे उसी सरकार का एक विधायक खुलेआम मंच पे आता है और एक डांस करने वाली लड़की के गाल में पहले नोट सटाता है, फिर एक वीडियो आती है जिसमें वो खुलेआम मंच से ऐसा गाना गाता है जिसे मीडिया में दिखाया भी नहीं जाता। ये गाना जो गोपाल मंडल ने गाया उसमें डबल मीनिंग का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें सीधे सीधे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसे खुल के एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। ये कैसा राजनीति है बिहार का, ये कैसे नेताजी हैं। और ऐसे ऐसे नेताजी को देख के अगर कोई बाहर की शिक्षिका आके बिहार के बारे में कुछ भला बुरा बोलती है तो फिर हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। हम और आप जो है उस शिक्षिका के पीछे तो लग जाते हैं, बिहार की उपलब्धि तो गिनाने लग जाते हैं, लेकिन हम अपने ही घर में बैठे ऐसे ऐसे नेता के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। सरकार में बैठे हैं और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसा अटर पटर बयान देके गोपाल मंडल चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारा लिमिट ही क्रॉस कर दिया। लेकिन फिर भी शायद इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि बिहार में शायद एक साधारण व्यक्ति के लिए नियम कानून कायदे अलग हैं और सरकार में बैठे नेताओं के लिए नियम कानून अलग है। अब देखना होगा कि सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी अपने विधायक पे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। देखना यह होगा कि बिहार पुलिस जो ये दावा करती है कि कहीं भी अब सार्वजनिक जगह पे अश्लील गाना बजेगा तो उनके ऊपर एफआईआर होगा, और इस लेटर को जारी करने के 48 घंटे के अंदर गोपाल मंडल का यह वीडियो सामने आया है। अगर बिहार पुलिस तो एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें, या फिर केवल आम लोगों के लिए उनका नियम कानून है तो यह भी सार्वजनिक पटल पे आके कहें, एक्सेप्ट करें। यह बेहद शर्मनाक है। भागलपुर के नवगछिया में एनडीए का होली मिलन समारोह का कार्यक्रम था और वहां पे गोपाल मंडल पहले तो मंच पे आते हैं, मंच पे आके धीरे धीरे जो है माइक थामते हैं और माइक थाम के जब गाना गाना शुरू करते हैं तो गाना नहीं गाते बल्कि हग देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वहां पे सभी जो मौजूद लोग हैं वो ताली बजा रहे थे। वहां की महिलाएं जो है वो शायद शर्म से अपना सर नीचे झुका ली होगी। एक विधायक विधानसभा में जिसको बैठ के लोगों का मुद्दा उठाना है, जिसे चाहिए था कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है अश्लीलता को लेके, उस अश्लीलता को रोका जाए, तो एक विधायक खुद आके जो है मंच से इस तरह का गाना गा रहा है। अब आएगा अटर पटर जो है बयान आएगा, उनका खुद का सफाई भी आया है। सफाई भी मैंने सुना कि हम नहीं गा रहे थे, कोई और मंच लेके गा। अरे वीडियो को ध्यान से अगर आप देखिएगा तो खुद पता चलेगा कि एक माइक ऑन नहीं है, छैला बिहारी ऑन जो माइक है उसको धराते हैं गोपाल मंडल को, और तब गोपाल मंडल जो है गाना शुरू करते हैं। लेकिन अफसोस कि इस बात को साबित करने में शायद लंबा समय लग जाए, या फिर शायद इसे साबित करने का जरूरत ही न पड़े, शायद जो है कोई किसी तरह का कोई एक्शन ही नहीं लिया जाए। और अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक बात तो स्पष्ट है कि इस बिहार में बड़े लोगों के लिए कानून अलग है और गरीब लाचार बेबस
जो बिहार को बनाते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो बिहार के लिए लड़ते हैं, उनके लिए बिहार का कानून अलग है। एनडीए का होली मिलन समारोह, और उस होली मिलन समारोह में अगर इस तरह का हरकत हो रहा है, इसका मतलब पूरा एनडीए इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। चुप्पी का मतलब यही होता है कि उस बात से या तो जो है कोई मतलब नहीं है, या फिर उस बात पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। खैर, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। शुरुआत में हमने एक सवाल किया कि क्या ऐसे लोगों के नाम के आगे माननीय लगाना जरूरी है, माननीय लगाना सही है? इस सवाल का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ कर जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। शेयर करके लोगों को बताइएगा कि एक विधायक बिहार के आके खुलेआम मंच से इतना घटिया बात बोल के चले जाते हैं, इतना घटिया गा के चले जाते हैं, उन पे बोलने वाला कोई नहीं होता है। एक बाहर की लड़की आके, जो शिक्षक, जो बिहार को ऑब्जर्व करती है, वो अगर कुछ बोलती है तो हम सब लोग बोलने आ जाते हैं। अब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की सही कह रही थी, शायद वो शिक्षिका सही कह रही थी। जहां के प्रतिनिधि ऐसे होंगे घटिया मानसिकता के, वहां के बारे में बाहर में तो ऐसा ही इमेज बनेगा। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। जय हिंद।